हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर, मंच पर उपस्थित साथियों, कॉमरेड दरियाव सिंह जी, ये और अध्यक्ष मंडल से पूछनी पड़ा है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, शुरू करें क्या? हाँ साथियों, सबसे पहले मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश के किसानों, खेत मजदूरों के प्रति हमदर्दी प्रकट करता हूं, एकजुटता प्रकट करता हूं, जिनका ओलावृष्टि से बहुत भारी नुकसान हो गया। बहुत ही शानदार फसल उगी हुई थी इस बार, गेहूं की भी, सरसों की, सब्जियों की। ओले गिरने से बर्बाद हो गई और किसान मजदूरों के अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। ये स्थिति है खेती बाड़ी की, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। घर में कुछ आ जाए तभी कुछ कह सकते। हम ये मांग करते हैं यहां से कि सही सही गिरदावरी करके और पूरा मुआवजा जो है जल्दी से जल्दी दिया जाए। 3-3 साल के अटके हुए हैं मुआवजे, ये उचित नहीं है। कहीं पर 75% नुकसान है, 25 लिख दिया, 25 से कम लिख देते हैं, मुआवजा नहीं मिलता। हमारी ये मांग थी कि 5 एकड़ वाली शर्त नहीं चलेगी, 5 एकड़ तक ही मुआवजा देते थे। मैं आप सभी को ये खुशी की बात बता रहा हूं कि किसान आंदोलन की ये मांग सरकार को माननी पड़ी। अब 5 एकड़ से ज्यादा फसल का भी मुआवजा मिलेगा। ये अभी 2 दिन पहले उनको ये मांग स्वीकार करनी पड़ी। साथियों, ये बदलाव संदेश रैली सोच समझ के लिखी हुई है। बदलाव करने के लिए आप सभी यहां पर आए तो बदलाव की इच्छा लेके आए। 10 साल पहले भी तो बदलाव कराया था। जब 10 साल पहला बदलाव कराया, जबकि न्यू मेरा था न्यू बनेगी, जब तक कई नाचे थे, बोले ये कहता मोदी लाना ही पड़ेगा, देश पर खतरा आ गया। तो खतरे ने टालन खतरे एक और खतरा लिया हुआ के ये कोई ना समझ में आई। अब बदलाव कर दिया। अब वो कुछ कांग्रेस पार्टी की भी उसमें जवाबदेही बनेगी, लेंगे वो भी आपा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के सवालों पे कॉमरेड सीताराम और कॉमरेड अमरजीत कौर अपने रखेंगे विचार। ये बहुत ही ये मामूली कठ नहीं है अपना, ऐसे ही नहीं आके एक रैली हो गई। ये लाल झंडों का कठ है, लाल झंडों की संगठित रैली है। ये एक मकसद के लिए आए हैं यहां पर। खट्टर दा पहले है घना डर है लाल झंडे तक। असेंबली में बोला ये लाल झंडे का बहुत बड़ा खतरा है। कोई अमल को नहीं लाल झंडे का हरियाणा की असेंबली में। ये जो बहनें बैठी ना, इन फड़क बाढ़ दी उसका लाल झंडे की।
रोजे लाल झंडे सड़का पर, रोजे लाल झंडे, पंचकुला चंडीगढ़ जित भी जा। एक जोगी था, वो जोगी जो है सारंगी बजा करता, गांव में घर का आगे सारंगी बजाता। वो बहन माताएं बहनें उसका चून घाल देती, कोई और कुछ डाल देती। एक दिन गांव में पहले घर का आगे उसने सारंगी बजाई और एक कुत्ता जो है भौंसन लाग गया, गल की गल। अब कुत्ता भौंसा, इतने सारंगी को नहीं सुना घराली ने किसी ने। वो अगले घर का निटप गया कुत्ता, कुत्ता फेर गैल। वो सारंगी बजाओ और कुत्ता गैल भौंसा। अगले तीसरे घर आगे गया, फिर कुत्ता भौंसा, सारंगी की गल है। वो सोचा या तो भाई मुश्किल होगी, तो दिहाड़ी करना ना दे आज कुत्ता। उसने कुत्ते का सारंगी बजानी शुरू कर दी। वो सारंगी बजाओ आगे ने और कुत्ता पाछे न हटता गया, हटता गया, हटता गया, बजाई गया, बजाई गया। दुखी होगा कुत्ता कुरड़िया पर पड़ गया, गधड़ देसी गस खा गया। वो फिर भी उसके कान पर सारंगी बजाए गया। कोई आदमी बोला तो क्या कर रहा है जोगी यो? बोले आज की दिहाड़ी तो गई, इसकी फड़क काटनी है कुत्ते की। बोला या फड़क लाल झंडे की खट्टर की तो दी काट। महिलाओं को सलाम करते हैं हम आपको इस बात के लिए। और ये अगला काम ये लाल झंडे का जब में आ गया बदलाव का। और बदलाव में क्या बदलना है यह बात तो पच्छा होगी। पहला तो देखो ना हाल के हो रहे अपना। सबसे बड़ी बात, अपन ने इस हरियाणा को बड़ी मेहनत करके बनाया, इसका निर्माण किया, पसीना बहा दिया, हिसाब को नहीं मांगा कद्दे भी। वो न्यू का दे बोला मुफ्त में इलाज देवा, मुफ्त में अनाज देवा। अनाज मुफ्त का नहीं है, सरकार के खजाने में पैसा अपन ने डाल रखा। आप पूछ कर देखो पैसा डाला खजाने में। बहन जी ने कहा कि ना जी कामरेड जीवन तो कद्दे एक भी पैसा नहीं डाला। तड़के तड़के पत्ती खत्म हो जा, चाय बनाती आना बरौली में, हाथ हमारा पत्ती को नहीं। बालक ने भेजा कि 20 रुपये की जल्दी से पत्ती लिया 20 की को नहीं, 5-15 की थी। 5 क्या के थे टैक्स के, कित गए खजाने में। निर्णावासी 5 रुपये डाल दिए खजाने में, बेराए को नहीं डाले। यो रास्ता हिसाब को नहीं करते। ये मोटरसाइकिल खड़ी, ये बालक जाएंगे, ट्रैक्टर जाओगा, क्या कहोगा 500 का डाल दे, डीजल डाल दिया, शांत आई खत्म। बोले यार यहाँ के बनी 500 का डीजल डलवाया था ट्रैक्टर में, 100 का डीजल 100 का पेट्रोल मोटरसाइकिल में, खत्म कैसे हो गया? 100 का कोनी था बेटा, 40 का है था, 60 रुपये था टैक्स के थे, मेरा को नहीं खजाने में गए। ये वो खजाने का पैसा है जिसने मुफ्त कमाया। हिसाब करना पड़ेगा इसका, और हिसाब अपनी मेहनत का भी करना पड़ेगा। और मेहनत की केवल कीमत नहीं चाहिए अपन, मेहनत की एक गरिमा भी होती है, एक मान सम्मान भी होता है मेहनत का। उसके लिए भी यह लड़ाई है अपनी। कल था ना 8 मार्च महिला दिवस। बोले क्या करा कामरेडी कहते शिवरात्रि पर आ गया। फिर शिवरात्रि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाना ही चाहिए। चलो अच्छी बात है, मनाया। फिर भी अरे वो पहले वाली बात को नहीं रही। पहले तो अपन यूं क्या करते, राम ने सांस गाल रखे, जितने गाल ले उतने रहेंगे। ये बता राम में भी सांस प्रधानमंत्री गाल है, करी नहीं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। तो
क्यों गणे खुद नहीं डरा करते इतने? ठीक है ना, अपने हक की लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बराबरी का अपना हक चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये जो हमने हरियाणा का निर्माण किया इसलिए नहीं करा था कि हमारे बालक रुलते फिरेंगे 75 साल पाछे भी। नौकरी कोनी, क्या तो कोनी, निजीकरण कर दिया, महकमे बेच दिए, मिलेगी क्यों कर नौकरी? बालक दर दर की ठोकर खाते अंडे। खट्टरन्यू का है इजराइल में नौकरी मिलेगी, उड़ा खंदा देंगे। क्यों? बोले इजराइल में वो फिलिस्तीन वाले मजदूरी करते थे, वो तो हटा दिए, मार दिए, ये उनकी जगह अपने बालक जाओगे क्या? ये शर्मनाक चीज देखनी थी अपन ने। ऐसे नहीं बात बनेगी, ये निजीकरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अपने को, तब रोजगार मिलेंगे। अगली बात, किसान लड़ाई लड़ रहे हैं एमएसपी की, कानूनी गारंटी। पंजाब के अंदर हरियाणा की पुलिस ने हमारा अपमान करवाया है, शहीद कर दिए शुभकरण सिंह को। वहां पे हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा की सड़क से गुजरने नहीं दे रहे किसी को। अपने तो पूछा था के भाई गुजरने देवा, कोनी पूछा। तो रियासत है क्या किसी की? राज्य रजवाड़े हैं क्या भी? कौन जान दिए? लेकिन यो प्रचार कर दिया किसान को एमएसपी मिल गया तो मजदूर ने राशन में सस्ता अनाज को नहीं मिल रहा है, यो प्रचार कर दिया। यह बतानी पड़ेगी बात कि मजदूर ने राशन में अनाज मिलने के लिए जरूरी है एमएसपी की गारंटी, ना तो भंडार में राशन प्रणाली में आवे कौन अनाज। अंबानी अडानी और खरीद का अपने भंडार में बंद कर देंगे भाई, या समझो ले जान की गान लाग रहे हैं बात ने। इसलिए बदलाव का मतलब पूरी की पूरी नीतियों के अंदर बदलाव है। और इलेक्शन होंगे, पूछना पड़ेगा, अपोजिशन पार्टियों से भी पूछेंगे, बीजेपी का तो खाता खारिज करना ही पड़ेगा। उससे पूछ के देखो के बनी दुष्यंत चौटाला थे, बीजेपी वाले तो कहते 75 पार, दुष्यंत चौटाला बोला जमुना पार करवा दूंगा इसने। लोगों ने वोट घेर दिए और फिर उन्हें की सरकार बनवा दी। इब बीजेपी वाले कहे हमारी साथ को नहीं हो ना, हम इसके साथ, इसकी मर्जी कितना जा। हो गए 5 साल छोड़ा के मैं। चौधरी देवीलाल न्यू क्या करते, या बीजेपी कोतरी है कोतरी, जिस पार्टी गला जागी वह पार्टी खत्म, जिस रूख पर बैठ जाएगी वह रूख सूख जाएगा। वो काम कर दिया ना दुष्यंत चौटाला गिल्ला। इब वो ना न्यून करा, न्यून का इब कोई मैंने कौन लखांदा, ये हालत कर दी। तो हम केवल उनको नहीं हटाएंगे, जो अपोजिशन पार्टी है उनसे भी पूछेंगे, बताओ भाई नीतियां बदलोगे को नहीं, कैसे रोजगार दोगे। और ये काम जब होगा जब इनकी चाल है जात पात की, धर्म के नाम पर नफरत फैला रखी है। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां सदियों से लोग इकट्ठे रहते आए, हिंदू मुसलमान, आज नफरत फैला दी, जात पात फैला दी। उसका इलाज करने के लिए जरूरी है साथियों, अब गोदी मीडिया न्यू का इतने प्रतिशत ब्राह्मण, इतने प्रतिशत जाट, इतने पिछड़े, इतने शेड्यूल कास्ट, या कोई ना बताता किसान कितने, मजदूर कितने, खेत मजदूर कितने, महिलाएं कितनी, कर्मचारी कितने, नहीं बताते ना। यो काम अपना है बताने का कि ये जात पात के अड़ंगे छोड़ो और लोगों की एकता करें अपने हक के लिए, तब असली बदलाव होएगा। यह जिम्मेदारी अपनी बनती है। नहीं तो वो हरियाणा जिसके अंदर अरे जो गोल्ड मेडल के ढेर मार दें लड़कियां, वो पहलवान लड़कियों के साथ क्या किया था याद है ना।
वो सारी चीज याद रखनी पड़ेगी। आशा बहनों के साथ क्या किया था, पंचकुला से बसों में बिठा बिठा के घुसने नहीं देते। सारी चीजों को याद करके हर एक का जवाब लेंगे। आप ये संकल्प लेने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और ये बदलाव करने के लिए आज आप संदेश लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।